हेलो एवरीवन, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज देखिए आप लोगों के साथ में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली। ये मेरा अस्तर है और इधर मेरा मेन फैब्रिक है और ये मेरा मेजरमेंट है, देख सकते हैं। चेस्ट जो है वो 33.5 है, कमर 28 और लंबाई 13। बाकी जो है आप देख ही सक रहे हैं, आर्म होल वगैरह सब मैंने लिख के रखा है। आगे आपको मैं कटिंग में सब बताते जाऊंगी। तो देखिए एक साथ मैं इसमें 4 ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अस्तर को ओपन करना है और आपको प्रॉपर तरीके से सेट कर लेना है। ये नहीं कि अस्तर ऊपर नीचे हो। देखिए मैं पूरा तरीके से कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसको प्रेस कर ले तो अच्छी बात है। तो देखिए एक के ऊपर एक रख करके आप अस्तर को सेट कर लीजिए अच्छी तरह से। सब साइड से बराबर हो, ये भी आपको देना है ध्यान। और इस तरह से देखिए मैंने पूरा सेट कर लिया है। अब देखिए चारों अस्तर जो है मैंने बराबर सेट कर लिया है, चारों एकदम बराबर है। और इसको अगर ये कपड़ा हिले नहीं और आप प्रॉपर, जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ, तो इस तरह से जो पिन आता है आप पिन से इसको टक कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो कपड़ा है इधर उधर हिलेगा नहीं और आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा भी कपड़ा इधर उधर नहीं होता है। और ब्लाउज कटिंग के लिए बहुत ज़रूरी टिप्स हैं। और इस ब्लाउज़ में आप लोगों का जो है मतलब ये भी आप सीख सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही फ़ायदा है ये वीडियो। आप घर बैठे सिलाई सीख रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग इसके थ्रू और भी बहुत सारे ब्लाउज़ की कटिंग करना सीख सकते हैं। सिर्फ मेज़रमेंट, मैं बार बार बताती हूँ, मेज़रमेंट पे ध्यान देना है और फार्मूला को फॉलो रखिएगा तो बाकी सब चीज़ जो है आप लोग सीख सकते हैं। और इस ब्लाउज़ की कटिंग में आप 34 साइज़ मैं दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें आप 32, 36, 38 तक कवर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लेंथ मैंने ले लिया है और लेंथ जो है हमेशा एज़ यूजुअल 1 इंच प्लस करके लेते हैं। उसके बाद शोल्डर लिया मैंने 5, क्योंकि ये डीप नेक होने वाला है। और आर्म होल मैंने जो लिया है वो 5.5। इसको फिर मैं स्केल की मदद से देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ और फिर मैं चेस्ट की लाइन को भी ड्रॉ कर ली हूँ। चेस्ट जो भी आपका रहे उसका चौथा हिस्सा आप लीजिए। तो 34 का चौथा हिस्सा मुझे लेना है, तो 8.5 होता है, तो वो मैं ले रही हूँ। और एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप चाहें तो 1.5 इंच या 2 इंच ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इस लाइन को सीधा कर लीजिए। अब हमें लेना है कमर का। तो कमर जैसे कि आपने देखा था 28.5 है, तो यहाँ पे देखिए मैंने उसके अकॉर्डिंग लिया है। और 1 इंच जो है टक्स का लिया और मार्जिन जैसे आप ले सकते हैं उस तरह से आप लीजिए। और देखिए इस तरह से मैं कपड़े को भी थोड़ा सेट कर रही हूँ। नीचे का कपड़ा थोड़ा सा अनफोल्ड है, वो उसको ठीक कर रही हूँ। और देखिए स्केल से दोनों निशानों को मिला लेना है। और गाइज़ अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो बहुत ही ध्यान से आप अगर आप देखते हैं तो आपकी कटिंग और फिटिंग बहुत ही प्रॉपर आएगी। और आर्म होल देखिए मैंने 1 इंच लिया है, क्योंकि ये ब्लाउज़ जो है हमारा डीप नेक बनने वाला है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग लिया है। अब इसमें देखिए मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंच कर्व, इससे आप आर्म होल ड्राइंग कर सकते हैं, जो बिगनर से जो नहीं जानते हैं। अभी देखिए मैं आपको सिखा रही हूँ, आप आर्म होल को इधर घुमा के रखिए चाहे इधर, आपको निशानों पे सेट करना है, जो आप निशान लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग। ऐसे तो हाथ से ही हो जाता है अच्छी तरह से, फ्रेंच कर्व की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप अगर चाहें तो फ्रेंच कर्व का यूज़ करके आप आर्म होल ड्राइंग कर सकते हैं। देखिए और उसके बाद मैं हल्के हाथों से इसको सेट कर ले रही हूँ। देखिए मैं आपको बता भी दे रही हूँ कि इस तरह से आप घुमा के, किधर से भी घुमा के रखिए, आपको सेट करना है निशानों के ऊपर। तो अब देखिए मैं गले का कटिंग कर ले रही हूँ। तो नेक भी जो है मैंने 2 इंच लिया है और नेक का जो डीप है वो मैं 10.5 इंच का करूँगी। यहाँ पे 10 इंच ही दिखाई हूँ, बाद में मैंने इसको ठीक किया। और नीचे का जो ब्रेथ है वो 3 इंच पे ली हूँ और दोनों निशानों को मिला देना है। और चारों ही ब्लाउज़ में अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन है, इसलिए मैंने अभी गले को नहीं कटिंग किया है, बस आप लोग को डिज़ाइन मतलब शो कर दिया है। अब टक्स की बारी है, तो टक्स हर बारी बताती हूँ कि जब डीप नेक होता है हमारा ब्लाउज़ तो हमें टक्स की लंबाई कम करनी होती है। और डीप नेक है इसलिए 2 सूत जो है हमें शोल्डर के उधर से, गले के उधर से डाउन करना है। अब देखिए बैक पार्ट की जो है ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइज़ आप अगर इस वीडियो को प्रॉपर देखते हैं, अच्छे से वॉच करते हैं, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर होगा। और जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से कटिंग करके, आप चाहें तो एक पेपर में कटिंग कर लीजिए, उसके बाद उसको एक पुराने कपड़े में ही अपने माप के अकॉर्डिंग सिल के देखिए। अगर फिटिंग्स प्रॉपर आएगा ना, तब आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो भी बताइए।
मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फिर भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और इस तरह से आप सिल के देखिए, आप बता दूँगी कि आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि फिटिंग्स कैसा आता है। तो देखिए बैक पार्ट की हो गई, चारों पार्ट्स मेरे वो क्लियर हो गए और देखिए एक भी पार्ट हिला नहीं इधर उधर। तो पिन की मदद से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एक पार्ट मैंने अलग कर लिया है और अब जो है कटिंग की बारी है बेल्ट। मैं इस तरह से ही हमेशा कटिंग करती हूँ, एक साथ नहीं करती हूँ, ऐसे कपड़े की भी थोड़ा सेफ हो जाता है। तो देखिए बेल्ट कटिंग बहुत ईजी तरीके से बताती हूँ, एकदम ईजी तरीका है। जो बिगनर्स है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, और इससे फ़ायदा भी बहुत होता है। बेल्ट जो है आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग माप सकते हैं। मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ, पूरा 3.5 इंच का ही मेरा पूरा लेंथ में रखी हूँ चौड़ाई में। और इसको एक देखिए स्केल ड्रॉ करके ऊपर की ओर से आप 0.75 ऊपर कीजिए और 3 इंच की दूरी रख करके इसे एक नौके का शेप दे करके आप इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए डिफरेंस आ गया ना, इधर 3.5 इंच और उधर आपका 4.5 इंच से थोड़ा सा कम है। तो 4 इंच 2 सूत है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये तरीका बहुत ही बेस्ट और इजी है। आप बहुत ही आसानी से हर एक ब्लाउज़ में, अगर 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ है, कटोरी वाली ब्लाउज़ हो, कोई भी हो जिसमें बेल्ट हम कटिंग करते हैं, ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। और देखिए ऊपर की तरफ से हल्का सा टक्स ले लीजिएगा, इससे ब्लाउज में बहुत अच्छा फिनिशिंग आती है और सेट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए अब जो है ब्लाउज का जो एक हिस्सा बैक पार्ट कट गया, दूसरा हमारा बेल्ट कट गया। अब जो है मेन पार्ट जिसमें हमें कटोरी और साइड का तीरा निकालना है। तो देखिए तीरा निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, आप बेल्ट माइनस कीजिए या ऊपर से आपके पास अगर पुराना ब्लाउज़ है उसका माप ले करके आप बेल्ट का बाद जो हिस्सा है उसको आप प्लस माइनस जो भी करना है कीजिए। दोनों हिसाब से बता देती हूँ आपको। आप बेल्ट का माइनस करके कर सकते हैं या फिर आप ऊपर से शोल्डर से जहाँ तक आपका तीरा है, कटोरी जहाँ तक है, आप वहाँ तक भी माप ले सकते हैं। दोनों में ही आपको प्रॉपर आएगा। तो देखिए मैंने बेल्ट से किया है और देखिए इस तरह से मैंने मेन पार्ट मतलब बैक का जो मेन पार्ट है उस पर ही ड्राइंग कर लिया है और उसको रख करके एज इट इज ड्राइंग कर लेना है। देखिए बहुत ईजी तरीका है गाइज, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो देखिए हमारी जो है इधर से हो गया और मैं स्केल से इस लाइन को रख के सीधा कर ले रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बर्बाद भी नहीं होता है और बहुत ही अच्छे तरह से कटिंग भी हम कर लेते हैं। तो देखिए सामने का आर्म होल में 1/2 इंच की छटाई करते हैं, तो वो हमने कर लिया है। और अब है गले की बारी। तो हमने सामने भी 2 इंच घटाया था, तो मैं निशान लगा ली हूँ और लेंथ में मैंने 6 रखा है डीप। और देखिए सामने जो है 1/2 इंच जो मैंने रखा वो है हुक के लिए, हुक पट्टी के लिए माइनस मतलब पहले से ही मैं उसमें ऐड कर दी हूँ और गले का निशान जो है वो मैंने लगा लिया है। अब देखिए यहाँ से 1 इंच माइनस करेंगे गले के पास से, और यहाँ से आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं या 2 इंच 2 सूत भी रख सकते हैं। आपको जैसा मतलब आपका मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जनरली यही होता है। अब हमें कटोरी का माप निकालना है, तो ऑलवेज़ हमें 6 से डिवाइड करना होता है। चेस्ट हमारा 34 है, तो देखिए 5.6 आ रहा है। इसमें आप एक चीज़ और फॉलो कीजिए कि अगर हैवी चेस्ट हो, किसी का हैवी चेस्ट होता है, तो आप 5.6 ले सकते हैं या 5.7 ले सकते हैं। और अगर किसी का चेस्ट कम है तो आप इसमें 5.4 या 5.5 पे भी कटोरी को कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए तीनों निशानों को मिला दिया, बहुत परफेक्ट तरीके से कटोरी हमारी रेडी हो गई है। अब देखिए कटोरी का आप बताती हूँ आपको, यहाँ पे चेस्ट का जो हमारा ही चौथा हिस्सा था 8.5, वही हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से, और फिर कटोरी का भी हमें मेजर कर लेना होगा कि हमें कितने देर पे कटोरी दूरी पे रखा है। देखिए 8.5 पे हमने निशान लगा दिया है और ये फिटिंग की लाइन हमारी ड्राइंग हो गई है और यहाँ से हमारी कटोरी की लाइन हो गई है। तो कटोरी से फिटिंग की लाइन की जो दूरी होती है वो 2.5 इंच की होती है, ये आप ज़रूर मेजर कीजिएगा। तो देखिए अब मैंने जो 1/2 इंच उधर एक्स्ट्रा लिया था उसके अकॉर्डिंग मेरा सही अब हुआ कटोरी का माप। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान दीजिएगा तो एकदम प्रॉपर होगा। और देखिए ऊपर से भी तीरा मैंने माप दिया, तो 12.25 इंच पे पूरा ओल्ड ब्लाउज में था और देखिए यहाँ भी प्रॉपर आया है एकदम। तो ऊपर से हमें 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए ले लेना है। तो देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से आ जाएगा और ये हमारा जो है बेस्ट तरीका है। आप चाहें तो इस तरह से आप हल्का हाथों से भी ड्राफ्टिंग करके पहले चेक कर लीजिए, और आप चाहें तो मैंने आपको पहले भी बताया, आप इसके अकॉर्डिंग इसमें आप 32 साइज़ 34 बता ही रही हूँ, 36 38 तक भी कवर कर सकते हैं। और अब हमें टक्स पॉइंट की दूरी लेनी है कटोरी को अलग करने के लिए, क्योंकि ये हमारा डबल कटोरी है।
तो टक पॉइंट्स हमने जो लिया उसको यहाँ पे बीच लाइन में हमने ड्राइंग किया, और उसके बाद देखिए हम टक्स के लिए नीचे जो कटोरी का टक्स है वो, तो देखिए हमारा तीनों पार्ट्स जो है वो रेडी हो गया है। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और जो कटोरी जो हमारा जो निकलेगा ये हमारा परफेक्ट कटोरी नहीं है, इसे हमें बढ़ाना होगा दूसरे पे रख करके। तो गाइज़, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत सारा थैंक यू। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मीठे मीठे कमेंट भी कर दिया कीजिए, कभी कभी अच्छा लगता है। और आप लोग को अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। और दोनों हिस्से को देखिए मैंने पिन से टक करके रख दिया ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो हमारा। और अच्छे तरीके से कटिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कटिंग हमारा बेस्ट होगा तो हमारी स्टिचिंग भी हमारी बेस्ट होती है। तो देखिए एस की कटिंग अभी मैं आपको देखिए प्रॉपर इस साइड से दिखाती हूँ। देखिए तो हमारा कपड़ा 2.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। कभी कभी क्या होता है चौक की मार्जिन इतनी बार लग जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कटिंग में, इसलिए देखिए मैं आपको इधर साइड से दिखाई ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखिए हमारी तीरा की कटिंग हो गई है, और अब जो है दोनों कटोरी को हमें बढ़ाना है, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें आपको देखिए एक ही फार्मूला है जो मैं बार बार शेयर करती हूँ और फिर से शेयर कर रही हूँ, बस छोटा मोटा जो है आप लोग को खुद से थोड़ा चेंज करना होता है। अगर हैवी साइज़ है तो कैसे उसको बढ़ाना है, और कम है तो कैसे करना है। हैवी है, अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी है, साइज़ 34 है लेकिन ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उसमें क्या करना है आपको कटोरी में दोनों साइड में 1 इंच 2 सूत बढ़ा करना है। और अगर देखें कि कम है तो 1 इंच ही करना है। बस इसको खुद से थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ख़ास करके बिगनर्स के लिए है ये। तो देखिए कटोरी जैसा है एज़ इट इज़ उसको ड्राइंग कर लेना है, और फिर हमें बढ़ाना है। इसमें मैं 1/2 इंच पहले से ही हुक पट्टी के लिए मार्जिन ड्रॉ करके रखी हूँ। अब देखिए इसमें हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पे ज़्यादा हैवी नहीं है ब्रेस्ट, तो इसलिए 1 इंच ही ली हूँ मैं सामने से, ऊपर से 1/2 इंच, और दोनों लाइन को मिला लेना है। और इधर से भी 1 इंच ही लेना है हमें, और ऊपर से 1/2 इंच ले करके अच्छे से गोलाई लगाना है। देखिए इस तरह से राउंड कर लेना है, और सामने से जो मैंने बताया ये देखिए हमारा जो है पूरी माप लेना है पूरी लाइन को, और बीच से हमें टक्स पॉइंट निकालना है। नीचे भी हम 1 इंच ही लेंगे और दोनों तरफ से इसको मिलाते जाएंगे। देखिए दोनों निशानों को मिला लेंगे ऊपर से, और फिर हम कटोरी का जो निशान है वो लगाएंगे। कटिंग करते वक्त इसे थोड़ा राउंड शेप दे देना है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैसे आपको राउंड शेप करना है। तो ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं एकदम भी कपड़ा जो है मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो आप भी इस तरह से कम लाइनिंग में मतलब कम अस्तर में कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसकी सेटिंग करूँगी, बहुत गोलाई से आपको सेटिंग कर लेना है इसका, अच्छे से कपड़ा हिल ना जाए इसलिए मैं सेट कर ले रही हूँ। और उसके बाद देखिए मैं इसको सेटिंग दे रही हूँ, तो इसको आपको हल्के हाथों से खुद से ही सेटिंग करना होगा, क्योंकि ये हमारा जो कटोरी है राउंड शेप में होना चाहिए। तो देखिए अब आप देखिए खुद ही देखिए कि कितना अच्छा राउंड शेप आया है। अब हमें कटोरी का दूसरा हिस्सा कटिंग करना है। जो भी हमारा कटोरी का पार्ट्स है पहला वाला, उसका हमें लंबाई देख लेना है। तो जो हमारा लंबाई है उस लंबाई को हमें यहाँ पे माप करके एक बॉक्स बना लेना है। देखिए बॉक्स बन के तैयार हो गया। अब हमें कटोरी कटिंग करना है। तो जैसा हमारा कटोरी है उसको पिन से टक्स कर लीजिए पहले, और उसके बाद सेम उसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स नहीं हो तो आपको ड्राफ्टिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप ऊपर से ऊपर कर सकते हो। तो मैं इसकी पूरी जो लंबाई है वो आप देख सकते हैं। ऊपर से देखिए मैंने 1 इंच के जैसा माइनस किया है, 1 इंच भी नहीं है 0.75 आप माइनस कीजिए। नीचे से मैंने देखिए 1 इंच किया है। ये जो शेप है ना, ये शेप ही प्रॉपर कटोरी का मतलब एकदम
जो है ना ब्रेस्ट में फिटिंग्स पूरा परफेक्ट तरीके से कटोरी बैठ जाती है ये कटिंग से। मैं इस तरह से ही सिलती हूँ और कस्टमर का फीडबैक भी बहुत अच्छा आता है। ये मेरे कस्टमर का ब्लाउज़ है। तो देखिए इस तरह से हमारी ड्राफ्टिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से हुई है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ब्लाउज का मेन हिस्सा होता है कटोरी। कटोरी अगर परफेक्ट नहीं होगा तो ब्लाउज का फिटिंग्स ही प्रॉपर नहीं होगा। तो देखिए कटोरी एकदम परफेक्ट हुई है। आप देख सकते हैं, मैं आपको देखिए शो कर रही हूँ। आप देखिए दोनों साइड को मिला के रखिए, एकदम परफेक्ट तरीके से होगा। देखिए तो कटोरी की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा सब पार्ट्स रेडी हो गया, देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि हम कम कपड़े में कटिंग कर रहे हैं, वो भी डबल कटोरी ब्लाउज़, बिना पेपर कटिंग के, बिना फरमा के डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं। तो ये सीख सकते हैं कि डायरेक्ट कपड़े पे कैसे हम लोग कम मेहनत में कर रहे हैं कटिंग। तो देखिए अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को जैसे 4 फोल्ड कर लेना होता है, तो हमने कर लिया है। लेंथ हमें जो रखना है वो 9.5 रखना है। तो 10.5 पे हमने निशान लगाया है दोनों साइड। नीचे कपड़ा थोड़ा तिरा है, तो मैंने दोनों कपड़े को देखिए दोनों साइड से सीधा कर लिया है। अब जो है हमें आर्म होल डाउन करना है। तो आर्म होल जो है 3.5 इंच पे मैं डाउन कर रही हूँ। और ब्लाउज का जो हमारा आर्म होल आया है उस तीरा को मैं माप कर लूँगी। तो देखिए जो आएगा उसे आप उसको मार्जिन के हिसाब से ऐसे तीरा के हिसाब से ले सकते हैं। हाँ, स्लीव की कटिंग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। चेस्ट का जो भी आता है चौथा हिस्सा, उससे आप 2 इंच माइनस करेंगे तो आपका फिटिंग्स आएगा, और उसमें आप 2 इंच प्लस कर देंगे तो आपका मार्जिन हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको हर ही सब चीज़, आप आर्म होल भी डायरेक्ट फिटिंग कर सकते हैं, आर्म होल को मेजरमेंट ले करके। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ 8 इंच है आर्म होल, तो उससे भी मैं फिटिंग्स कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मोहरी डाल दीजिए, जो आपका मोहरी है। यहाँ पे मेरा मोहरी 10 है, उसका हाफ 5, और देखिए दोनों निशानों को मिला लेना है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, चेस्ट जो है हमारा 8.5 है, उससे 2 इंच माइनस करेंगे तो 6.5 है। देखिए तो दोनों ही उसके अकॉर्डिंग आ गया है, एकदम बराबर बराबर पे आ गया दोनों फिटिंग। यानी तीरा के अकॉर्डिंग भी हमारा फिटिंग सही था और चेस्ट के अकॉर्डिंग भी हमारा फिटिंग सही है। देखिए स्लीव की जैसे गोलाई लगानी चाहिए, परफेक्ट एकदम ड्राइंग है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और सामने जो है हमें ब्लाउज के सामने हिस्से में हमें 1/2 इंच की छटाई करनी होती है, नहीं तो फुग्गा जैसा हो जाता है, फुल जाता है कपड़ा। तो कटिंग कर लिए हैं हम। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के संग ज़रूर मिलूँगी। और ये वीडियो यहीं तक रहा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। बाय बाय।